अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मह इन्नल्लाहा कान लतीफ़न ख़बीरा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, लल्लापुरा की इस ईदगाह में इत्तिहाद अपनाई सलफ़िया का ये सालाना प्रोग्राम 2 साल की गैपिंग के बाद बड़ी कामयाबी के साथ आज मुनक़िद हुआ और अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आपने बड़ी अच्छी तकरीरें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमारे अज़ीज़ दोस्त शेख रज़ाउल्लाह सलफ़ी साहब से, हमारे बड़े मोहतरम बुज़ुर्ग और हम सब के बुज़ुर्ग शेख ज़फ़रुल हसन मदनी साहब से आपने सलफ़ी मनहज के मौजू पर ख़िताब सुना और हमारे अज़ीज़ दोस्त शेख ज़फ़र नोमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह ने अभी मौत के मौजू पर भी बड़ा रिक़्क़त आमेज़ ख़िताब किया। सदर मोहतरम ने मुख्तसर ख़िताब में, सदारती ख़िताब में कीमती बातें बताईं। अल्लाह ताला इन तमाम तकरीरों पर कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, अल्लामा इक़बाल का एक शेर है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। इस दुनिया में अगर औरत न होती तो दुनिया कैसी होती? अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि दुनिया बेनूर होती, दुनिया में रंग न होता, दुनिया में रौनक न होती, दुनिया की तस्वीर ब्लैक एंड वाइट होती, इसमें कलर है। औरत न होती तो माँ न होती। दुनिया का सबसे खूबसूरत जज्बा होता है माँ की मोहब्बत का जज्बा, ममता का जज्बा। औरत न होती तो बेटी न होती,
जिसकी परवरिश पर मां बाप को जन्नत की बशारत सुनाई। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति बिशैइन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह तबारक व ताला बेटी दे करके आजमाता है, बेटी दे करके उसका इम्तिहान लेता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, वो बेटी की सही परवरिश करता है, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती हैं। सही मुस्लिम की एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। आप अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाते हैं कि दो बेटियों की परवरिश करने वाला, दो लड़कियों की परवरिश करने वाला, जो उन लड़कियों के जवान होने तक उनके हुकूक को अदा करता है, वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि वो मेरे साथ इस तरीके से होगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ होती हैं। बेटी बनकर के औरत मां बाप के लिए जन्नत का परवाना लेकर के आती। औरत ना होती तो बीवी ना होती। टेंशन और गमों और परेशानियों की जिंदगी में वो बीवी होती है जो शौहर को सुकून देती है। अल्लाह ने कुरान में अपनी बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी इसको करार दिया कि हमने औरत को बनाया तुम्हारे। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत रख दी, रहमत रख दी। न बीवी को शौहर के बगैर करार है, न भी शौहर को बीवी के बगैर करार है। औरत न होती तो ये दुनिया क्या होती मेरे भाई। इस दुनिया के खालिक ने औरत को बनाया है, उसने औरत को हर रूप में एक इज्जत बख्शी है, एक मकाम बख्शा। मगर आज हमारी कुछ करतूतों की वजह से, हमारी बदआमालियों की वजह से दुनिया में यह मैसेज जा रहा है कि साहब मुसलमानों के यहां तो औरत की कोई वैल्यू नहीं है, उनके यहां तो औरत बस बच्चा पैदा करती है, उनके यहां तो बड़ी लिमिटेशन है, बड़ी पाबंदियां हैं, औरत को वो घर से निकलने नहीं देते, औरत को पढ़ने नहीं देते। और ये प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा किया गया कि हमारी मुसलमान औरतें भी इसका शिकार हो गई। उनको भी लगने लगा ये नकाब, ये बुर्का, ये घर से ना निकलना, ये सब मौलवी लोग तो खाली हमारी पाबंदियां बयान करते। पाबंदी किसको अच्छी लगती है भाई। औरत के दिमाग में ये बिठा दिया गया कि इस्लाम ने तुझसे छीना है, इस्लाम ने तुझको कुछ दिया नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने औरत को जीने का हक दिया है। अरब की धरती पर ऐसे कबाइल भी थे जो अपनी बेटियों को अपने हाथों से कत्ल कर देते थे। कितने कबीले अरब में ऐसे थे कि जहां लड़कियों की परवरिश होने के बाद लोग अफसोस में पड़ जाते थे, गम में पड़ जाते थे। कुरान करीम में अल्लाह ने नक्शा खींचा सूरह नहल के अंदर, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब बेटी की परवरिश की खबर, जब बेटी की पैदाइश की खबर सुनाई जाती है, बाप का चेहरे का रंग उड़ जाता है, बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। वो सोच में पड़ जाता है, वो अपनी कौम से अपना चेहरा छुपाता है, वो सोच में पड़ जाता है कि अपनी बेटी की परवरिश करता है तो समाज में जिल्लत सहनी पड़ेगी। और दूसरा तरीका है कि अपने हाथों से अपनी बेटी को जमीन में जाकर के गाड़ देते थे, जमीन में दफन कर देते थे। उस माहौल में इस्लाम ने औरत को जीवन दान दिया, इस्लाम ने औरत को जीने का हक दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरत दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। औरत अगर नेक बन जाए, सालेह बन जाए, तो दुनिया में इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। लेकिन जो औरत दुनिया की सबसे कीमती दौलत है, शैतान ने अपने जाल में उसको ऐसा फंसाया और उसको अपने शिकार का ऐसा जरिया बनाया, अपने जाल के में ऐसा फंसाया उसको
कि उसको सबसे बड़ा फितना बना दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ये भी फरमाते हैं, मा तरक्तु फितनतन अदर्रा अलर रिजाली मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा। एक तरफ अल्लाह के नबी कह रहे दुनिया की सबसे कीमती दौलत में एक औरत है, और दूसरी तरफ फरमा रहे हैं कि इस उम्मत के लिए सबसे खतरनाक फितना औरत है। इसको फितना किसने बनाया? इसकी नादानी ने बनाया, इसकी लाइल्मी ने बनाया, और कुछ शैतान ने इसको अपने जाल में फंसाया। आज आप देखें, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, खवातीन का इंतजाम है, हमारी बहुत सारी बहनें माशाअल्लाह आई हैं, लेकिन आप सोचें कि आज औरतों के अंदर दीन न तो सीखने का जज्बा है, न उनके घर के मर्दों को उन्हें सिखाने का जज्बा है। औरतों के नाम पे कितने प्रोग्राम होते हैं, मुश्किल से 10-12 औरतें आती हैं। अभी मदनपुरा में मस्जिद बागड़ बिल्ली में एक प्रोग्राम था उम्महातुल मोमिनीन के मौजू पर। मुझे किसी खातून ने बताया, मेरे जानने वाली, कि वहां 12 खवातीन आई थी। आज हमारी औरतों के अंदर दीन सीखने की ललक नहीं है मेरे भाई। आज हमारे कितने ऐसे भाई हैं जिनकी यहां मस्जिदों में औरतों के लिए पाबंदी है कि साहब औरतें मस्जिद में नहीं आ सकती, दुनिया जहान की जगहों पर जा सकती हैं, मस्जिद में नहीं आ सकती, और फेसबुक और सोशल मीडिया पर गंदे गंदे कमेंट करते हैं उन औरतों के बारे में जो मस्जिदों में जाती हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। एक ऐसे दौर में जब हमारी बहनें मुर्तद हो रही हैं, हमारी बहनें दीन से खारिज हो रही हैं, बेपर्दा हो रही हैं, बेहया हो रही हैं, बेदीन हो रही हैं, हमने अपनी औरतों को दीन सिखाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया, उनको हमने दीन की बातें बताने का कोई इंतजाम नहीं किया। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, ज़हबर रिजाल बिहदीसी का या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, आपकी सारी बातें तो मर्द हजरात सुनते हैं, आप औरतों के लिए तो कोई तकरीर नहीं करते, कोई खुतबा नहीं देते, औरतों तक तो आपकी बातें नहीं पहुंच पाती हैं। फजअल लना मिन नफ्सिका यौमन, अय अल्लाह के नबी, आप हफ्ते में कोई एक दिन लेडीज के लिए स्पेशल मुकर्रर कर दें। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया ठीक है, फजतमना फी मकान कज़ा व कज़ा फी यौम कज़ा व कज़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया फला घर में फला तारीख को फला दिन को इकट्ठा हो जाओ, और अल्लाह के प्यारे नबी उसके बाद औरतों में दीन की बातें करने लगे। ये नबी के दौर की औरतों का हाल था। मदीना के अंसार की औरतें अल्लाह के प्यारे नबी के पास आती थीं, और दीन के ऐसे मसाइल जो प्राइवेट मसाइल होते थे, तहारत के ऐसे मसाइल जिसको पूछने में औरतें झिझकती हैं, वो बेझिझक आकर के अल्लाह के नबी से पूछा करती थी। बल्कि अम्मा आयशा ने एक मौके पर बड़ी हैरत का इजहार करते हुए फरमाया, निअमन निसाउ निसाउल अंसार ला यमनउहुन्नल हयाउ अन यतफक्कहन फिद्दीन, कि अंसार की औरतें इस मामले में बहुत आगे हैं, वो दीन को सीखने के बारे में शर्माती नहीं। आज हमारे यहां दीन सिखाने के नाम पर कुछ नहीं है मेरे भाई, और उसका नतीजा यह है कि शिर्क के अड्डे औरतों से आबाद हैं। मज़ारात पर हाजिरी में औरतें आगे हैं, गंडे तावीज में औरतें आगे हैं, बदअकीदगी के कामों में औरतें आगे हैं, बिदात और खुराफात के मामले में औरतें आगे हैं। क्यों मेरे भाई? क्योंकि हमने औरतों को दीन सिखाया ही नहीं। अल्लाह के नबी के पास जब औरतें आती थीं, सबसे पहले अल्लाह के नबी उनको शिर्क से मना करते थे, उनको तौहीद सिखाया करते थे। अल्लाह ने फरमाया सूरह मुम्तहना के अंदर, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबाय्यिनका अला अल्ला युशरिकन बिल्लाह, ऐ नबी, जब ईमान वाली औरतें आपके पास आकर के आपसे इस बात पर बैत करें कि वो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेंगी, वला यसरिकना, वो चोरी नहीं करेंगी, वला यज़नीना, वो ज़िना नहीं करेंगी, वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, वो अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, वला यातीना बिबुहतानि यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, वो किसी के ऊपर कोई झूठा बोहतान नहीं लगाएंगी, वला यासीनका फी मारूफ, और ऐ नबी वो आपकी कोई नाफरमानी नहीं करेंगी। फबायिहुन्ना, तो ऐ नबी आप उन औरतों से बैत कीजिए, उन औरतों से एग्रीमेंट लीजिए, उनसे वादा लीजिए। औरतें आ रही हैं, अल्लाह के नबी उनको तौहीद सिखा रहे, उनको शिर्क से मना कर रहे।
अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं। उनके घर में एक औरत आती है झाड़ फूंक करने वाली। उनकी बीवी को कोई बदन के अंदर कोई जख्म हुआ था, वो झाड़ फूंक करने के लिए आती है। अब्दुल्ला बिन मसूद की आदत थी, घर में दाखिल होते थे, खांसते थे ताकि घर वालों को पता लग जाए कि घर में कौन आ रहा है। जैसे ही उस औरत को पता चला, वो जल्दी से छुप गई। उसको मालूम था कि अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत सख्त आदमी है। अब्दुल्ला बिन मसूद घर में दाखिल हुए और अपनी बीवी के गले में तावीज देखा और बड़े गुस्से में फरमाया कि एक ईमान वाली औरत के लिए जायज नहीं है कि उसके गले में तावीज, और वो तावीज उठा के फेंक दिया। ये सहाबे किराम की गैरत थी मेरे भाई, उनकी अकीदे की गैरत थी, उनकी ईमानी गैरत थी। आज हमारे मुआशरे में जो बदअकीदगी फैली है, खासतौर से खवातीन में, उसको दूर करने के लिए हमने क्या इंतजाम किया है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी, उसमें यही मैसेज हमको दिया गया है, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है, तुम उसको याद किया करो। वज़कुरना का दो मतलब होता है, उसको याद करो, और एक मतलब होता है उस पर डिस्कस करो। भाई आज किस घर में सास बहू में नमाज के तरीके पर डिस्कस हो रही है? किस घर में सास बहू में कब्र के अजाब की चिंता हो रही है और आखिरत की फिक्र हो रही है? आज घरों में सास बहू में, ननद और भाभी में अगर डिस्कशन होता है, गुफ्तगू होती है, दुनिया के बारे में होती है, फैशन के बारे में होती है, शादी ब्याह के बारे में होती है, रस्म और रिवाज के बारे में होती है। कुरान कह रहा है कि मुसलमान के घर में कुरान और हदीस का डिस्कशन भी होना चाहिए। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान और हदीस की तालीम होनी चाहिए। अपनी बेटियों को तालीम दो मेरे भाई, अपनी बहनों को तालीम दो। आपने सिर्फ कुरान पढ़ा लिया और दीनी तालीम के नाम पर आपने हाफिज जी को बुला करके कुरान पढ़ा लिया, ये आपने हक अदा नहीं किया। आज हमारे घर की औरतों को दीन क्या है, ईमान क्या है, नहीं मालूम। आज नतीजा उसका यह है कि आज हमारे घरों में बेहयाई पनप रही है, बेपर्दगी पनप रही है, और जलती पे तेल का काम किया है मोबाइल ने। आज मुआशरे के बिगाड़ में एक बहुत बड़ा सबब बन चुका है ये मोबाइल। सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है। हर आदमी, हर औरत आज सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। अब जाहिर है कौन किसके इनबॉक्स में जाकर क्या बात कर रहा है कौन जानता है भाई। ये जो खलवत हासिल हुई मर्द और औरत को, ये जो तन्हाई हासिल हुई, फेसबुक ने अता की, व्हाट्सएप ने अता की, इंस्टाग्राम ने अता की, ये खलवत बड़ी खतरनाक चीज है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यख्लुवन्न रजुलुम बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम अश-शैतान। जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेला होता है, तन्हाई में होता है, चाहे वो मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा अल्लामा हो और वो औरत अपने दौर की सबसे बड़ी मुत्तकी हो, जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में होता है, अकेले में होता है, इल्ला वसालिसुहुम अश-शैतान, तो वहां पर तीसरा शैतान जरूर होता है। एक लड़की फेसबुक चला रही है, उसके फेसबुक पर मैसेंजर पर एक लड़का मैसेज करता है, कहता है कि मैं तेरा दीनी भाई हूं। ये कोई दीनी भाई नहीं होता है, गलत बात है, ये बेबुनियाद बात है। और अगर कोई दीनी भाई है तो आपको उसको इस बात की परमिशन नहीं देनी चाहिए कि वो आपके इनबॉक्स में आकर के आपसे पर्सनल कोई बात करे। सोशल मीडिया ने आज खलबत अता कर दी मेरे भाइयों। कुरान करीम ने 1400 साल पहले एक औरत को मोबाइल पर बात करने का सलीका सिखाया है। कुरान ने, अल्लाह ने फरमाया सूरह अहज़ाब के अंदर, फला तख़ज़ान बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। ऐ नबी की औरतों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करने की ज़रूरत पड़े तो तुम्हारी आवाज़ में लचक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज़ में मिठास नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज़ में लोच नहीं होना चाहिए, वरना सामने वाले के दिल में अगर कोई शहवत की बीमारी है तो वो तुम्हारे बारे में गलत उम्मीदें पाल सकता है। शरीयत ने ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते पे जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई है, जगह जगह पाबंदी लगाई है, औरत को शुरू से रोका है, तुझे बात कैसे करनी है। किसी गैर मर्द के साथ अगर बात करने की नौबत आ जाए, तुझे बात कैसे करनी है।
वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम घर के अंदर रहा करो, और अगर तुम्हें घर के बाहर निकलना भी पड़े, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम बनाओ सिंगार करके, सज धज करके अपने आप को नुमाया करके न निकला करो। अब कोई औरत ये ना समझे कि पाबंदी सिर्फ हमारे ऊपर लगी है, मर्द के ऊपर भी पाबंदी लगी है। मर्द से भी कहा गया कि तुझे अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है। कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, ऐ नबी आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। मोमिना औरतों से कहा गया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, वो अपनी जीनत को जाहिर न करें, अपने बदन को जाहिर न करें। और आप हैरत करेंगे, कुरान करीम ने औरत को दुपट्टा रखने का सलीका सिखाया है। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, एक औरत को दुपट्टा कैसे पहनना है कुरान ये भी बता रहा है। वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों जब तुम अपने घर में अपने महरम के सामने, अपने बाप के सामने, अपने बेटे के सामने, अपने भाई के सामने, अपने ससुर के सामने से भी गुजरो तो तुम्हारा दुपट्टा, तुम्हारी ओढ़नी तुम्हारे गरेबान पर होना चाहिए। तो आज ये जो तालीमात है इस्लाम की, जब ये औरत जानेगी तब तो बचेगी, बदकारी से तब तो बचेगी, बेहयाई से तब तो बचेगी। हमने औरत को दीन की तालीम से महरूम रखा। और मैं मानता हूं कि सारी बच्चियां आज दीनी मदरसे में नहीं पढ़ती और पढ़ नहीं सकती हैं, सब आलिमा फाजिला नहीं बन सकती हैं। लेकिन अगर आपकी बच्चियां असरी तालीम हासिल कर रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, माहौल कैसा है आप महसूस कर रहे हैं। आपकी औरतों को दीन से दूर करने के लिए हजारों चीजें हैं। मेरे भाई आप अपनी लड़कियों और अपनी औरतों को दीन से करीब करने के लिए क्या कर रहे हैं? मस्जिद में प्रोग्राम है, आपके मोहल्ले की मस्जिद है, आपको पता है कि औरतों के मुतालिक भी बात होगी, कि आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अपने घर की औरतों को वहां लेके जाएं। और मैं कभी कभी अपने दोस्तों से यह बात कहता हूं कि हमारे यहां जो जलसे भी हो रहे हैं, इन जलसों में भी रिवायती किस्म के जो लोग हैं, जो जलसों में जाने के शौकीन है, वही आते हैं। जो लोग जलसों में नहीं जाते, जिनका मिजाज नहीं है, उनको हम कैसे करीब लाएं, यह बहुत बड़ा सवाल है। हमारी बहुत सारी बूढ़ी औरतें वो प्रोग्रामों में आती हैं, वो जुमा के खुतबे में आती हैं, सास जा रही है, बहू नहीं जा रही है। क्यों साहब? बहू को खाना बनाना होता है। क्या जुमा के दिन खाना आधा घंटा पहले नहीं बन सकता है? जो औरत हफ्ते में दिन की कोई बात ना सुने, अगर जुमा का आधा घंटे का खुतबा सुन ले तो शायद वो आधा घंटे का खुतबा उसके दिल की दुनिया बदलने के लिए काफी हो जाए। मेरे भाई, तो अपनी औरतों को हम दीन की तालीम दें, और जब ये दीन की हम तालीम देंगे, अल्लाह की कसम घरों का माहौल सही हो जाएगा। ये घरों में जो सास बहू के झगड़े हैं, ये जो घरों में मियां बीवी की तकरार है, ये खत्म हो जाएगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि औरत जो है कहती है कि मैं क्या क्या संभालूं, बच्चों को संभालूं, कि घर संभालूं, कि शौहर को संभालूं, कि सास को संभालूं। तो कहा गया कि बस अपनी जबान को संभाल ले। बड़ी सही बात है, बड़े तजर्बे की बात है। अल्लाह के प्यारे नबी औरतों के दरमियान खिताब कर रहे हैं, और खिताब के दौरान अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, ऐ औरतों मैंने तुमको जहन्नम के अंदर ज्यादा देखा है। पूछा गया है अल्लाह के नबी क्यों देखा है आपने? फरमाया तुक्सिरन लान व तकफुरन लाशीर, तुम अपने शौहरों की बहुत ज्यादा नाशुक्री करती हो, और बहुत ज्यादा अपनी जुबान से तुम लान तान करती हो। जुबान पर कंट्रोल नहीं है, और शुक्र का जज्बा नहीं है, शुक्र का जज्बा नहीं है। शौहर अगर दो चार शौक पूरे ना करे, दो चार आरजुएं पूरी ना करे, तो बीवी को यह कहने में देर नहीं लगती कि आपने किया क्या है मेरे साथ। दुनियादारी और दुनिया परस्ती इतनी हावी हो चुकी है कि आज आखिरत की कोई तलब नहीं है, ना मर्दों के अंदर ना औरतों के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर कभी मौका मिले तो अल्लाह के नबी की बीवियों की जिंदगी भी पढ़ लेना। हजरत आयशा अपने भांजे से कहती हैं, उर्वा इब्न जुबैर से कहती हैं, यब्न उख्ती, ऐ मेरे भांजे, इन कुन्ना लनंजुरु इलल हिलाल, हम 2-2 महीने तक हम जब चांद देखते थे
एक महीना गुजर जाता था, दूसरे महीने का चांद देखते थे, दूसरे महीने का चांद गुजर जाता था, तीसरे महीने का चांद देखते थे। वमा उक़िदा वमा काना युक़दु फ़ी अबयाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नार। 2-2 महीने गुजर जाया करते थे और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, अल्लाह के नबी के घर में आग नहीं जलती थी। उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं, ऐ खाला जान, फमा काना युईशुकुम, जब आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था तो आपका गुजर बसर कैसे होता था? अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल-अस्वदान, हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा किया करते थे। मेरे भाइयों, नबी की बीवियों ने इस सादगी के साथ, इस गुर्बत के साथ और इस परेशानी के साथ जिंदगी गुजारी। लेकिन जब हालात बदले, जब दौर बदला, जब ग़ज़वे हुनैन का मौका आया और मुसलमानों के पास दौलत की फरावानी आई, तो अल्लाह के नबी की बीवियों को भी महसूस हुआ कि हमारा भी लाइफ स्टाइल कुछ चेंज होना चाहिए, हमारे घर में भी कुछ ऐशो आराम आना चाहिए। उन्होंने अल्लाह के नबी के सामने ये डिमांड भी कर दी कि अय अल्लाह के नबी, अब हमें जो साल में खर्च दिया जाता है, अब उस खर्च के अंदर कुछ इजाफा होना चाहिए, कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। गलत तो नहीं था ना मुतालबा भाई, दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत तो नहीं था। सबको हक है अच्छी जिंदगी जीने का, अच्छे मकान में रहने का, अच्छे घर में रहने का, अच्छा कपड़ा पहनने का। मुतालबा गलत तो नहीं था, मगर अल्लाह को अपने नबी की बीवियों का यह मुतालबा पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कुरान की 2 आयतें नाजिल की। कुरान के 21वें पारे की लास्ट की 2 आयतें, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 और 29, 28 और 29। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुमको दुनिया की जिंदगी चाहिए और दुनिया का ऐशो आराम चाहिए, दुनिया की सजदत चाहिए, तो ठीक है, तुम नबी के घर से निकल जाओ, हम तुम्हें दुनिया की दौलत दे देते हैं, लेकिन फिर तुम नबी के घर में रहने का अधिकार खो दोगी, फिर तुम नबी के घर में नहीं रह सकती। व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा, और ए नबी की औरतों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो और रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तो तुम नेकी के काम करती रहो और नबी के घर में जो भी हालात आए उन हालात को फेस करती रहो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार करके रखी है। जब ये 2 आयतें नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपनी बीवी, सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए और कहा कि आयशा, ये कुरान की 2 आयतें हैं, अल्लाह तुमको चॉइस दे रहा है, अल्लाह तुमसे कह रहा है कि चाहो तो तुम दुनिया का ऐशो आराम ले लो, लेकिन नबी के घर से चली जाओ, और चाहो तो दुनिया के अंदर थोड़ी तकलीफ उठा लो, लेकिन नबी के साथ रहो। ऐ आयशा, तुम सोच समझ के जवाब दो, अपने माँ बाप से मशवरा करके जवाब दो, मुझे जल्दी नहीं है, सोच समझ के जवाब देना। अम्मा आयशा फरमाती हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं, अफी हाजा अस्तामिर अबवैया, ऐ अल्लाह के नबी, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या इस बारे में मैं अपने माँ बाप से मशवरा करने जाऊंगी? मुझे कोई जरूरत नहीं अपने माँ बाप से मशवरा लेने की। इख्तरतुल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा एक ही जवाब है, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, मैं रसूल को चुनती हूँ, मैं आखिरत को चुनती हूँ। नहीं चाहिए मुझे दुनिया का ऐशो आराम, नहीं चाहिए मुझे सहूलत की जिंदगी, मैं तकलीफ उठा लूंगी, मैं परेशानी उठा लूंगी, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहूँगी। अल्लाह अकबर। ये नबी की बीवियां थी। नबी के कमरे कैसे थे मेरे भाई? आज अल्लाह ने हमको कितना नवाजा है। जरा कभी नबी की सीरत पढ़ो, नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी है। उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में जब मस्जिद नबवी की तौसीह का काम होने लगा तो अज़वाज मुत्तहरात के हुजरों को तोड़ा जाने लगा। छोटे छोटे हुजरे थे, मिट्टी का फर्श था, खजूर की लकड़ियों के पिलर थे, एक मामूली से टाट का पर्दा था और इंसानी कद से थोड़ी सी ऊपर उसकी हाइट थी। ये छोटे छोटे कमरे थे जिसमें इस उम्मत की माएँ रहा करती थीं, उम्महातुल मोमिनीन रहा करती थी। जब इन कमरों को तोड़ा जा रहा था, मदीना के अंदर बड़े गम का माहौल था, बड़े सदमे का माहौल था। इमाम हसन बसरी जिंदा थे, उन्होंने कहा कि ऐ काश
इन कमरों को न तोड़ा जाता, आने वाली नस्लें देखती कि मोहम्मद अरबी ने कैसी जिंदगी गुजारी है और आपके अहले बैत ने कैसी जिंदगी गुजारी है। आज हमारी औरतों के अंदर सब्र नहीं है मेरे भाई, हमारी औरतों के अंदर कनात नहीं है, दुनियादारी हमारे ज़हन और दिमाग पर छा चुकी है। जरा सी खाने में कोई कमी आ जाए, जरा सी पहनने में कोई कमी आ जाए, जरा सी ओढ़ने में कोई कमी आ जाए, जुबान से नाशुक्री के अल्फाज निकल जाते हैं। ये क्यों है मेरे भाई? क्योंकि दीन का इल्म नहीं है, दीन का शऊर नहीं है। उन्होंने नबी की सीरत को नहीं पढ़ा है, उन्होंने नबी की बीवियों की सीरत को नहीं पढ़ा है। अपनी बेटियों को दीन की तालीम दो मेरे भाई, इस मामले में सीरियस हो जाओ। आपकी बच्ची अगर कॉन्वेंट में पढ़ती है, मैं एतराज नहीं करता, मैं मना नहीं करता। आपकी बेटी बीएचयू से ग्रेजुएशन कर रही है, बड़े शौक से आप कराएं, मगर आप इस पर भी गौर करें कि आपकी बेटी दीन भी सीखे। दीन सीखना आज बहुत आसान है, आज बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसके अंदर दीन के फंडामेंटल्स सिखाए जाते हैं। आप ट्यूशन कराएं, आप ऑनलाइन कोई कोर्स करवाएं, लेकिन आप अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को दीन की तालीम ज़रूर दें। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि दीन की तालीम अपनी बेटियों और अपनी बच्चियों को देने से आप समाज को एक नेक माँ देंगे, एक नेक बीवी देंगे, एक अच्छा परिवार देंगे, एक अच्छा समाज देंगे। अरबी का एक शायर कहता है, अल उम्मु मदरसतुन इज़ा आदत्तहा आदत्त शिअबन तय्यबल आराकी, कि माँ अपने आप में एक मदरसा होती है, माँ अपने आप में एक स्कूल होती है। अगर आपने समाज को एक अच्छी माँ दे दिया तो आपने एक अच्छी नस्ल दे दी। एक अच्छी माँ कैसे पैदा होगी मेरे भाई? जब आपकी बेटियां दीन का इल्म हासिल करेंगी, जब उनके अंदर दीनी इल्म होगा, कुरान सुन्नत का इल्म होगा। मैं उसी आयत पर आपको दोबारा लेके जा रहा हूँ। पहली जो आयत मैंने पढ़ी थी सूरह अहज़ाब की, वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, कि तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाना चाहिए। आज मुसलमानों के घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ आनी बंद हो गई। आज घर की बड़ी बूढ़ियां भी कुरान नहीं पढ़ती, बच्चियां भी कुरान नहीं पढ़ती। घरों के अंदर कुरान और हदीस की पढ़ाई होनी चाहिए। ये माहौल हम पैदा करें, इंशाअल्लाह समाज की इस्लाह में ये चीज़ बहुत अहम साबित होगी। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने घर और परिवार का माहौल सही करने की और उसको दीन की रोशनी में उसको ढालने की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्द।